हरे कृष्णा। जय श्री श्रील प्रभुपाद। हर भक्त के मन में यह संशय लगा रहता है कि पता नहीं भगवान हमारी सहायता करेंगे, कष्ट में नहीं करेंगे। और यह भी चिंता सताती है कि मेरे ऊपर ही कष्ट क्यों होता है, जबकि मैं तो इतना भगवान का भक्ति करता हूँ। बल्कि ठीक इसके विपरीत दूसरे को देखता हूँ कि वह कितना सुखी और प्रसन्न चित्त रहता है। तो यह शुद्ध भक्त का लक्षण नहीं है। शुद्ध भक्त होते हैं जो सदैव कृष्ण भावना में अपने लग्न रहते हैं। उनको कुछ भी प्राप्ति भी होता है तो वे यह समझ करके धारण करते हैं कि भगवान की कृपा से हमें यह प्राप्ति होती है, और वो भगवान को सर्वप्रथम अर्पित करते हैं, तत्पश्चात उसको पाते हैं। इंद्रिय विषय वस्तु में भगवान उसको नहीं लिप्त होने देते हैं, क्योंकि अपने भक्तों की सदैव वो रक्षा करते हैं, चाहे कैसी भी विकट स्थिति क्यों ना हो। किंतु जिसने भगवान श्री कृष्ण से अपना संबंध जोड़ लिया है, जो अपने आप को उनका दास निर्धारित कर लिया है, ऐसे भक्तों का सदैव भगवान स्वयं चिंतन करते हैं और उसके बड़े से बड़े कार्य को भी वे सफल करते हैं। यह सत्य घटना है नरसिंह मेहता के जीवन की। एक बार की बात है, उनके बड़े भाई नरसिंह मेहता के घर पर आए और आकर के उनसे कहा है कि कल माता का श्राद्ध है और मैं चाहता हूं कि तुम घर पर आ जाओ मेरे, तुम अपने परिवार के साथ, ताकि तुम घर के कामकाज में तुम हाथ बटा सको और तुम्हारी भी भाभी को थोड़ा आराम मिल जाएगा। वैसे भी तुम कामकाज तो कुछ करते नहीं हो, कहीं कल कहीं बैठ करके अड्डा ना मारने लग जाना, इसलिए समय पर आ जाना तुम। अब यह बात सुनकर के नरसिंह मेहता जी कहते हैं कि मैं तो सुबह पूजा पाठ करके ही आऊंगा। तो भाई बोलते हैं उसके क्रोधित होकर के कि ऐसा करो कि तुम मत आओ, मैं अपना कार्य स्वयं कर लूंगा, तुम अपना अलग से माता का श्राद्ध कर लेना। नरसिंह मेहता भी मुस्कुराते हुए कहते हैं कि ठीक है भैया, आप इसमें क्रोधित क्यों हो रहे हो, मेरी यथाशक्ति रहेगी उस हिसाब से मैं अवश्य ही श्राद्ध कर लूंगा। अब यह बात नागर मंडली को पता चल जाता है और इसका लाभ उठाने हेतु वे षड्यंत्र रचते हैं। प्रसन्न राय इसका लाभ उठाते हुए जाते हैं और गांव के 400 पंडित को निमंत्रित कर देते हैं और उनको आमंत्रित करते हुए कहते हैं कि कल सब लोगों को नरसिंह के यहाँ पर भोजन में आमंत्रण है, सब लोग समय पर आ जाइएगा। और यह बात नरसिंह मेहता को मालूम नहीं। अब नरसिंह जी भी बेफिक्र, किंतु यह षड्यंत्र उनकी पत्नी को, मनिका बाई को पता चल जाता है। वे भयभीत हो जाती है कि क्या होगा। किंतु कहते हैं ना कि जो भक्त रहते हैं वे सदैव निर्भय रहते हैं, क्योंकि उनका सारा कार्य का भार तो भगवान स्वयं उठाते हैं। उसका तो एक ही कार्य रहता है, भगवान की भक्ति करना और उनके ऊपर आश्रित रहना। आश्रित भी कैसा, तो संपूर्ण आश्रित रहना, बिना किसी निष्कपट का। अब दूसरे दिन प्रातः जब श्राद्ध की तैयारी होती है तो उनकी पत्नी कहती है नरसिंह जी से कि घर में घी नहीं है। तो नरसिंह जी घी की जुगाड़ में निकल जाते हैं स्नान ध्यान करके। 2-3 दुकानों में चक्कर लगाते हैं, किंतु कोई भी उनको उधार घी देने को तैयार नहीं होता। और इधर 400 ब्राह्मण इनके घर पे आ जाते हैं। अब नरसिंह में बेचारे इस दुकान से उस दुकान तक भटकते हैं, किंतु कोई भी घी देता नहीं है उनको उधार। आगे जाकर के एक दुकानदार तैयार होता है, किंतु वह एक शर्त रख देता है। वह कहता है
कि भैया ऐसा है कि हम तो तुमको घी देंगे, किंतु बदले में तुम्हें संकीर्तन सुनाना पड़ेगा मुझे। नरसिंह जी को और क्या चाहिए, उनके मन मुताबिक उनको कार्य मिल जाता है, प्रसन्न हो जाते हैं और संकीर्तन प्रारंभ कर देते हैं। अब इधर संकीर्तन प्रारंभ करके नरसिंह जी इतना उसमें लीन हो जाते हैं कि उनको यह भी स्मृति नहीं रहती है कि घर में माता का श्राद्ध करना है। तो कहते हैं ना कि भगवान कैसे कृपालु है कि अपना मान भले टल जाए, भक्त का मान न टलते देखा, प्रबल प्रेम के पाले पड़कर प्रभु को नियम बदलते देखा। ऐसे निष्ठावान भक्त का कार्य साधने हेतु भगवान स्वयं प्रकट हो जाते हैं। इधर नरसिंह मेहता कीर्तन गाए जा रहे हैं और उधर भगवान श्री कृष्ण नरसिंह जी का रूप धारण करके उनके घर में उनकी माता का श्राद्ध करने में लगे हुए हैं। 400 ब्राह्मणों को भोजन भी कराया उन्होंने, सबको तृप्त भी कराया उन्होंने और विदा होते समय सबको एक एक असरफिया भी दान में दिया। बेचारे लोग तो आए थे यह विचार करके कि ब्राह्मणों का अपमान होगा तो हम सब श्रापित कर देंगे और इनको ब्राह्मण से निष्कासित कर देंगे, किंतु यहाँ तो उल्टे पड़ गए। घर में इतने बड़े मान सम्मान हुई सबकी, किसी के मुंह से कुछ बोलती ना निकली और सब लोग वहां से निकल गए। इधर नरसिंह मेहता जब कीर्तन से लीन होकर के बाहर आए तब उनको आभास हुआ कि घर में तो श्राद्ध भी करना है। तो वे घी लेकर के चले हैं अपने घर पे। घर पर जब पहुंचे हैं वो तो उन्होंने देखा है कि उनकी पत्नी भोजन कर रही है। अब यह देख करके बड़े नरसिंह मेहता आश्चर्यचकित होते हुए पूछते हैं अपनी पत्नी से कि यह क्या कर रही हो तुम? आज तुम्हें पता है कि माता का श्राद्ध है, तो माता का श्राद्ध किए बगैर तुम भोजन कैसे करने लगते? तो उनकी पत्नी कहती है कि बावले हो गए हो क्या? आपने ही तो खड़े होकर के सारी श्राद्ध प्रक्रिया करी है, सभी ब्राह्मणों को भोजन भी कराया, तत्पश्चात सबको असरफियां भी दान में दी, और अभी आप कैसी बातें कर रहे हैं? नरसिंह मेहता समझ जाते हैं कि हो न हो हमारे राधा माधव ही आकर के मेरे कार्य को साध गए हैं। इस प्रकार कृष्ण भावनामृत में लीन हुए भक्तों का सदैव भगवान कार्य साधते रहते हैं। बस हमारे अंदर एक विश्वास होनी चाहिए कि भगवान मेरे साथ हैं और सदैव हैं। चाहे विकट स्थिति हो, चाहे सम परिस्थिति हो, हर हाल में वे आपके साथ सदैव रहते हैं। बस प्रार्थना करो उनसे कि वो दृष्टि आपको प्रदान करे ताकि आप उनको उस दृष्टि से दर्शन करें।